अब आ जाए उस पॉइंट पे मार्क जकरबर्ग वाले, क्योंकि माइंडसेट वाली बात आने वाली है, जो ड्रेस की हमने बात करी थी। मैं आपसे वो चलिए वही आप पूछ ही लीजिए अब कि ऐसा क्यों है दैट दीज मिलियनेयर्स और बिलियनेयर, मतलब इनका कपड़ों के साथ क्या ये दुश्मनी पंगा है या दुश्मनी है ये कह लीजिए, बिकॉज व्हाई डू दे वेयर दीज काइंड्स ऑफ ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं एकदम सादे, बहुत आपको लगेगा भी नहीं जैसे एक प्लेन ब्लैक टी शर्ट है या प्लेन वाइट टी शर्ट है, क्यों ऐसा? ये कोई स्ट्रैटेजी है या ये भी उनका स्ट्रैटेजी चॉइस है, या प्रेफरेंस है? ये भी स्ट्रैटेजी है। तो आप जैसे बता रहे हैं, ये स्टीव जॉब्स को आपने देखा होगा, वो एक टर्टल नेक वाला ब्लैक कलर का पहनते थे। मार्क जुकरबर्ग वही ग्रे या फिर ब्राउन कलर का पहनते हैं। काफी लोगों को लगता है इतना पैसे कमा के क्या किया, कि तो गरीब है ना। अपार पैसा है तुम्हारे पास। अब मैं आपको बता दूं, दिस इज वेरी स्ट्रैटेजिक इन टू वेज, दो तरीके से। मार्क जकरबर्ग एक ही टी शर्ट ऑलमोस्ट हर दिन क्यों पहन रहे हैं? पहली बात तो उनके पास 5 पेयर है उस टी शर्ट की, ठीक है, तो वो सेम टी शर्ट नहीं है। दूसरी चीज है डिसीजन मेकिंग, वो पूरे एलिमिनेट कर रहे हैं। ये लोग अपने माइंड को इतना फोकस रखना चाहते हैं, दिन भर दिन के दूसरी चीजों में। हम लोग अगर वार्डरोब के पास जाते हैं, हमको सोचना पड़ता है कि क्या लिए क्या, तो 5-10 मिनट खड़ी रहती लेडीज के साथ तो ये काफी कॉमन है। मार्क जकर बोला मेरे को 15 मिनट भी इसमें वेस्ट नहीं करने हैं, 15, 20, 30 मिनट नहीं करने, यही पहना, जिसको जो सोचना है सोचे, भाड़ में जाए। दैट इज वन। दूसरी चीज है, ये इनके काफी कस्टमाइज्ड है। हम लोगों को लग रहा है ना इनने जाके जूडियो से नहीं खरीदे ये सारे कपड़े। आप लोगों को बता दो कि मार्क जकरबर्ग जो वो टी शर्ट पहनते हैं उसकी कॉस्ट करीब 1 से 1.5 लाख रुपए है। यस, नाउ द कैच इज, आप बोलोगे फिर 1-1.5 लाख देके भी यही क्यों लिया? अगेन, डिसीजन मेकिंग को अवॉइड करें, कंफर्ट अपना देख रहे हैं, जो मेरे को एकदम कंफर्ट ऐसा देगा कि मेरे को ना नींद आए, मैं उस पर एक्टिव रहूं, मेरे को अनकंफर्टेबल नहीं लगे, 1 सेकंड में मैं पहन लूं, उस तरीके से फैब्रिक बनाया गया, उस तरह से कस्टमाइजेशन की गई है। मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि टेंस्ड ना हो। जैसे कभी कभार कुछ फैब्रिक्स आपको थोड़ा टेंस्ड फील करवाते हैं, बॉडी के साथ रैशेस हो सकते हैं, तो इन्होंने सारी चीजें ऐसे डिजाइन करके रखी है, कस्टमाइज्ड करके रखी है। एंड फाइनली एज आई सेड, इनको डिसीजन मेकिंग पूरा एलिमिनेट करना है, ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है। याद रखिए, जो बंदा रिच दिखना चाहता है वो रिच नहीं होता है, और जो रिच है वो किसी को कुछ दिखाना नहीं चाहता है। एज सिंपल एज दैट। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, आपके ऑडियंस को भी जान के हैरानी होगी कि जो इंडिया के, वर्ल्ड के जो रिचेस्ट लोग हैं, वो आपको कभी उनके कपड़े देख के लगेगा ही नहीं ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग हैं, क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। उनके लिए प्रायोरिटी है वो अपना वेल्थ कैसे जनरेट करे, उनके लिए प्रायोरिटी है वो चैरिटीज कैसे कर सके, उनके लिए प्रायोरिटी है वो इंपैक्ट कैसे कर सके। एक मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी होती है, एमबीए के छात्र इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे जो सकते हैं, जिसमें 5 लेयर्स ऑफ आपकी नीड्स बताई जाती है। मैक्सिमम इंडियंस बेसिक नीड्स पे अटके पड़े हुए हैं, खाना मिल जाए भाई, पानी मिल जाए, सोने मिल जाए, फिर उसके बाद उनका आता है सेक्स लाइफ आ जाता है, उसके बाद ऊपर जाते हैं तो सिक्योरिटी आ जाती है, ये सारी चीज। ये लोग इस लेवल के पार निकल गए। नाउ दे आर एट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थिंग, कि हमारा एक इंपैक्ट ऐसा बने। आप कभी सोचते हो एक ये बिलियनियर जो बन जाते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, आपके लोगों के लिए। आप एक बात बताइए कि आपके को अगर मैं आज $1 बिलियन दे दूं, ठीक है, उसके बाद भी कुछ लोगों का ड्रीम होता है ना कि मैं 5 बिलियन बना लूं, 10 बिलियन बना लूं, 15 बिलियन। लेकिन लोग ना कभी अपना मैथ्स ही नहीं कर रहे, उन लोगों का एम ही अलग है, मैं वो बताता हूं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि आज अगर आपके पास $1 बिलियन इंडिया में है पोस्ट टैक्स, जिसको आप अपने अगर सेविंग्स अकाउंट में भी चलाते हो, तो 274 ईयर्स तक आप रोज अगर 8 लाख रुपए खर्च करते हो रोज, तब जाके वो खत्म होता है। अब अपना मैच करो, क्या आप लोगों को सही में रोज 8 लाख खर्च करना है? नहीं, हमको तो बस बिलियनर बनना है। तो इन लोगों ने मैथ्स नहीं किया हुआ है। ये लोग पेपर बिलियनर्स हैं, टेक्निकली देखा जाए ये भी पेपर बिलियनर्स है। इनका एम केवल बिलियनर नहीं बनना है। नाउ दे आर इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोड। सबसे रिचेस्ट कौन है? हमारे देश में भी झगड़ा 2 बड़े बड़े उद्योगपति में इसी में चलता रहता है कि सबसे रिचेस्ट, बिकॉज दैट इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गोल, एक रिस्पेक्ट, एक एस्टीम गोल हो गया है इनके लिए। अब ये केवल नंबर्स होता है, स्टेटस सिंपल है इनके लिए। स्टेटस, जैसे आज एक आम आदमी के लिए एक रोलेक्स पहनना एक उसके लिए स्टेटस सिंबल है, इन लोगों के लिए वो स्टेटस सिंबल नहीं है। दे हैव टू गो फर्दर अहेड। एक समय पे किसी के लिए एक लैम्बोर्गिनी लेना एक स्टेटस सिंबल था, अब इनके लिए वो स्टेटस सिंबल नहीं है। जैसे हमने बताया मेगा यॉट, और ये इनका ये स्टेटस सिंबल भी एक वो करता है। लाइकवाइज इनके लिए अब वो बिलियनर में टॉप बिलियनर कौन है, टॉप 10 में कौन है, दैट इज अ स्टेटस। इसलिए आप देखिएगा शाहरुख खान जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनका इंटरव्यू अगर आप कभी देखते तो वो एक ना रिग्रेट बताते हैं कि यार मैं दुनिया का 2nd रिचेस्ट सेलिब्रिटी हूं, काश फर्स्ट होता। क्यों? उसके पास दुनिया भर का पैसा है, उनके पास $600 मिलियन प्लस है, बट स्टिल वो एक स्टेटस
ड्रिवन चीज को चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिंपल कपड़े इन नटशेल इसलिए पहनते हैं, डिसीजन मेकिंग एलिमिनेट कर रहे हैं, दे डोंट केयर दुनिया इनके बारे में क्या सोच रही है, इनको कोई फर्क नहीं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसको अच्छे से एग्जीक्यूट इन्हीं लोगों ने किया हुआ है। एंड तीसरी चीज, आप एक और चीज नोटिस करेंगे, ये लोगों का सोशल मीडिया जो प्रेजेंस भी होता है ना, ये लोग खुद कभी भी मैनेज नहीं करते, जिन लोगों को नहीं पता, दे हैव डेडिकेटेड टीम, दे हार्डली सी दिस थिंग। इनफैक्ट हमारे फील्ड में अगर बताएं, जो टॉप इन्वेस्टर्स थे, जैसे राकेश जी, लेट राकेश झुनझुनवाला जी थे, उसके अलावा रमेश दम्मानी सर, राधाकृष्ण दम्मानी, इनके तो सोशल मीडिया हैंडल्स भी नहीं है। उसका रीजन है बिकॉज दे डोंट केयर दुनिया क्या बोल रही है, उनको वैलिडेशन नहीं चाहिए। हाँ, तुम हमको चोर बोलो, चोर बोलो, तुम हमको आतंकी बोलो, आतंकी बोलो, हमको नहीं मतलब है, वी आर जस्ट फोकस्ड इन आवर वर्क। तो ये अपने फोकस को क्लियर करने के लिए और डिस्ट्रैक्शंस पूरी तरीके से हटाने के लिए ये चीज रखते हैं, दे डू। और एक फाइनल रीजन है, ये मेन रीजन है। एक सैम करके एक बंदा था, FTX करके एक कंपनी थी क्रिप्टो करेंसी की, बैंकरप्ट हो गई क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फ्रॉड किया था। सबसे बड़ा एक्सचेंज था, $8 बिलियन रातों रात गायब हो गए थे जी। तो इन व्यक्ति से, जब ये अपने पीक पे थे, बाय द वे ये तो लफड़ा तो किया था, प्लस ही वाज द यंगेस्ट बिलियनर टू बी ऑन द फोर्ब्स लिस्ट। दोनों चीजें हैं। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि फोर्ब्स के यंगेस्ट जितने भी बिलियनर बन जाते हैं, 7 आउट ऑफ 10 बाद में कोई ना कोई बड़े घपले में फंस जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लोग फोर्ब्स में मत आओ, बिल्कुल आओ, एस्पायर करो, लेकिन थोड़े लेट आओगे तो ज्यादा बेटर है। तो सैम से जब वो अपने पीक पे थे, तो एक इंटरव्यूअर ने पूछा था कि बॉस, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार्स रख सकते हो, रोल्स चला सकते हो, सब चला सकते हो, तुम कंघी भी नहीं करते हो, एक टी शर्ट पहनते हो, नीचे बरमूडा पहन के घूम रहे हो, ऐसा क्यों? तुम क्यों गरीब दिखना चाहते हो? बोले, मैं हमेशा गरीब दिखना ही चाहता हूं। व्हाई? बिकॉज इसको कहते हैं सोशल रिलेटेबिलिटी। हमारे देश में तो सबसे ज्यादा है। आप अगर किसी को थोड़ा सा भी शो ऑफ करोगे ना, आपको 10 में से सिर्फ एक बंदा होगा जो बोलेगा यार क्या बंदा है, 9 लोग अरे ये तो बड़ा आदमी है, इसने पक्का कुछ तो झोल किया हुआ है। ये चीज होती है। तो ये पहली चीज तो रिलेटेबिलिटी के लिए करते हैं कि लोगों के साथ रिलेट कर सके। दूसरी चीज उसने कहा कि जब भी आप किसी को पैसा दिखाते हो, विच इज वेरी राइट, जब भी आप किसी को अपना पैसा दिखाते हो ना, तारीफें कम, जेलसी ज्यादा होती है। हमारे देश में क्रैब थ्योरी कही जाती है। एक दुकान में एक व्यक्ति जाता है जहां पर बहुत सारे केकड़े रहते हैं, क्रैब्स रहते हैं, मल्टीपल जार्स में, उनमें से एक जार खुला रहता है, ठीक है। तो ये बंदा बोलता है जाके दुकानदार को, अरे भाई बंद कर ले उसका डब्बा, क्योंकि नहीं तो केकड़े निकल जाएंगे, ये सारे 10 केकड़े। बोले आप टेंशन मत लो। बोले क्यों? बोले ये इंडियन क्रैब्स है, एक ऊपर जाएगा ना सब नीचे खींचेंगे। तो ये जेलसी वाला फैक्टर यहां पर रहता है, एंड दैट्स व्हाई दीज पीपल प्रिटेंड एंड प्लस वांट टू रिमेन सिंपल, एंड दिखाना चाहते हैं कि भाई हम एकदम नॉर्मल। क्योंकि आप इतिहास देखो, जितने लोगों ने शो ऑफ किया ना फ्लेम्बॉयंट, अनफॉर्चुनेटली उनका पतन आया।